डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज हम लोग जो है ना माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और हमारा डेटा ट्रांसफर ग्रुप वाला आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक वाला पढ़ेंगे। देखो एग्जाम का डेट आप लोग का आ गया है तो इसलिए परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस टाइम पे ही मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल डी ए 16 बिट एड्रेस, ठीक है। एल डी ए 16 बिट एड्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग इंस्ट्रक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी रह गया था लास्ट क्लास में, हम लोग जो नहीं कंप्लीट कर पाए थे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड तक देखिएगा। और अगर पीडीएफ का जरूरत होगा तो मेरे को एक बार टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ से आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इसमें क्या बोलता है, एलडीए का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, ठीक है। एलडीए का मतलब होता है कि लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखोगे आप लोग सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। व्हेन 8085 एग्जीक्यूट्स दिस इंस्ट्रक्शन, accumulator is copied by contents सिक्सटीन बिट एड्रेस डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि सर अगर 8085 ये इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करेगा तो क्या आपको करेगा सर, एक्यूमुलेटर इज कॉपीड बाय कंटेंट ऑफ 16 बिट एड्रेस डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। यानी कि 16 बिट एड्रेस पे जो भी हमारा डेटा कंटेंट्स होगा उसको कहाँ पे कॉपी करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब चलो इसको देखते हैं सर कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग देखते चलो। माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस टाइम पे ही खत्म हो जाएगा, अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई मैं सोच रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम का रिवीजन सीरीज लेकर के आऊँ और एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम लिखे कैसे, ठीक है। ये सेमेस्टर एग्जाम हम लोग को लिखना कैसे चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स आपको लिखा होगा कि एल डी ए 2050, ठीक है। एल डी ए 2050 आपको लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या दिया हुआ है सर, हम लोग के पास सबसे पहले क्या होगा, अपकोड फेज होगा, अपकोड होगा। उसके बाद से क्या होगा सर, यहाँ पे हम लोग जो है ना इंडियन जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें क्या करता है, लोअर बाइट्स को पहले स्टोर कराते हैं फिर अपर बाइट को स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले अपकोड फेच करेगा, अपकोड फेच करेगा। उसके बाद मेमोरी रीड करेगा, मेमोरी रीड करेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद से देखो हमारा जो है यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ रहेगा कुछ 2000, 2001, 2003, यहाँ से आके हमारा 2050 हेक्साडेसिमल में ये मेमोरी का लोकेशन दिया हुआ रहेगा हमारा। यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट हम लोग को क्या करना है सर, हमारा जो है ना 2050 पे जो कंटेंट है उसको कॉपी कहाँ करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। और देखो 2050 के ऊपर कंटेंट हमारा 45 है, हमारा डेटा दिया हुआ है। अब देखो क्या करना है, क्या करेगा, एल डी ए 2050 दिया हुआ है या कि नहीं, कि हमारा 2050 लोकेशन के ऊपर हमारा डेटा दिया हुआ है 45। अब क्या करेगा, एल डी ए 2050 जैसे हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट रीड करेगा, अपकोड फेच करेगा, उसको पता चलेगा कि सर हमारे हमारे हमको रीड करना है 50, 20 को रीड कर लिया वो। उसके बाद से फिर वहाँ पे उसको पता चलेगा कि सर हमारे पास जो 2050 के ऊपर जो कंटेंट है उसको कहाँ पे कॉपी करना है सर, एक्यूमुलेटर से। तो फिर यहाँ से क्या करेगा, ये मेमोरी रीड करेगा और यहाँ से इसका कंटेंट जो है उसको एक्यूमुलेटर में कॉपी करेगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर एक्यूमुलेटर में हमारा कॉपी करेगा कि कौन से कंटेंट 2050, ठीक है। 2050 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, 45 × H हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रोग्राम का ओवरव्यू हो गया कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखो जो है ना यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट लिखता हूँ ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको डायरेक्टली हो जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर में मैं देखा हूँ कि बहुत आसान आसान सवाल पूछता है एकदम। ट्रैप क्या होता है हमारा, फ्लैग्स कितने टाइप से होते हैं, कौन फ्लैग्स का मीनिंग क्या है, हमारा एड्रेस बस क्या होता है और उसके बाद हमारा डेटा बस क्या होता है, कैसे दोनों को अलग करते हैं, ये सब चीज़ें पूछा गया है। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया ना वो मोर देन एनफ है आपको पास करने के लिए, ठीक है। अगर आप सिलेबस में आपके मैच कर रहे हैं तो मोर देन एनफ आपको पास करने के लिए पढ़ा दिया गया है, ठीक है।
बाकी अभी हम लोग आगे कवर करेंगे, अभी तो हमारा 50% ही कवर हुआ है, 50% सिलेबस भी हम लोग जल्दी कवर करने वाले हैं, तो आपका कवर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हम लोग जल्दी जो है ना माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम दोनों का हम लोग रिवीजन वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। उसमें आप लोग एक बार बोलोगे तो जरूर ही इसको कवर कराया जाएगा। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन कितना बाइट का है सर, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है ना उसमें होता है, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। मशीन साइकिल कितना यूज हो रहा है, 3 सर। कौन कौन, ऑपकोड फेच और 3 मेमोरी लोड। हमारा जो है ना ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड, यानी कि हमारा 4 मशीन साइकिल इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। 4 मशीन साइकिल हमारा यूज हो रहा है। उसके बाद से टी स्टेट कितना हो रहा है सर, 4 ऑपकोड फेच के लिए, और हमारा 3 टी स्टेट हमारा होता है मेमोरी रीड के लिए। टोटल हमारे पास जो होगा 13 टी स्टेट हमारा यूज होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद से ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो ये हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। देखो जो जीवन को जो ना आसानी तरीके से बना के रखना है, और बस अपने आप से मतलब रखो, आराम से पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। नो फ्लैग्स अफेक्टेड, क्लियर है। लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हैं जो आपको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप डाइवर्ट रहो और लाइफ में जो है ना परेशान रहो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, पढ़ाई लिखाई करना है। सेमेस्टर एग्जाम में कोई परेशानी नहीं है, चिल होकर पढ़ो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस जिनके बारे में आप समझ चुके हैं कि वो मतलब आपके साथ नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो उनसे बस साइड रहो, बात खत्म है। पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये इंस्ट्रक्शन में हमारा था LDA 16 बिट एड्रेस, तो इसमें क्या था कि लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली था, ये हमारा खत्म हो गया। अब देखो STA 16 बिट एड्रेस में क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है सर स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट्स। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर करना है उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे वो बोलेगा। तो इसमें लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखो, व्हेन 8085 executes this instruction contents of accumulator is copied into memory location of 16-bit address directly specified in the instruction। ठीक है, यानी कि क्या बोला है कि सर STA 16 बिट एड्रेस का मतलब होता है कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको हमको उस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करना होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं। इनिशियली आपको दिया रहेगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है सर, 24 हेनरी, सॉरी हेक्साडेसिमल, हेनरी बोल रहे हैं। प्रोग्राम आपको लिखा रहेगा STA 4500H, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगा हमारा। देखो लोग ऐसे ऐसे है ना कि पूरा जीवन जो है ना आपके साथ रहेंगे लेकिन आपके साथ नहीं है। तो वैसे नाग लोगों को, नाग सांप को आपको पहचानना है और अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब रखना है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी, एक बार आप ज़रूर बोलोगे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एक बार बोलोगे, हम लोग हैं ही यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो हमारा जो है सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑपकोड रहेगा ना इस प्रोग्राम का। चलो ऑपकोड रहेगा, ऑपकोड लिखना भी नहीं सीख रहा, उसका जरूरत नहीं है, लेकिन सीख लिया आप लोग, बोलोगे तो मैं सबका सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। इनिशियली इसमें हमारा क्या करेगा, ये ऑपकोड फेच करेगा STA 4500 का। उसके बाद से हम लोग लोअर बाइट को स्टोर करते हैं, उसके बाद से अपर बाइट को स्टोर करते हैं। यहाँ से हमारा मेमोरी लोकेशन शुरू होता है, कुछ भी हो ले लो। यहाँ पे क्या आएगा सर, 4500H हमारा यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ से क्या करेगा सर, ऑपकोड फेच किया, उसके बाद ये मेमोरी रीड करेगा, यहाँ से भी क्या करेगा, मेमोरी रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या पता चलेगा कि सर हमारा जो है एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको कहाँ पे भेजना है सर, उसको कहाँ पे भेजना है, उसको भेजना है 4500
एच के ऊपर क्या करना है सर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को भेज देना है, उसको पता चलेगा। तो फिर क्या करेगा ये सर, ये यहाँ पे मेमोरी राइट करेगा, मेमोरी राइट करेगा, ठीक है, मेमोरी राइट करेगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ, मेमोरी राइट करेगा 4500 में। कितना सर हो जाएगा इसका 45। मान लो पहले से कुछ इसका है दिया हुआ, पहले से कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लो पहले से वैल्यू दिया हुआ है इसका जो है, कुछ भी ले लो आप, 40H ले लो। तो इसको क्या करेगा, इसको इरेज करके अब यहाँ एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो उसको वो सेव कर देगा। कितना सर 24H। यही तो होता है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करेगा, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर होता है ना कि हमारा जो है लोअर बाइट फिर अपर बाइट, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि कर लेते हैं स्टोर। उसके बाद से प्रोग्राम हमारा आउटपुट फेच करेगा तो उसको पता चलेगा कि इसको स्टोर कर लेना। इसको जैसे स्टोर किया उसको पता चलेगा कि सर 4500 जो है इस लोकेशन के ऊपर हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को भेज देना है। तो वही काम करेगा वो, पहले से कुछ भी डेटा उसको रिमूव करके आपको जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा उसको वो स्टोर कर देगा वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली पॉइंट कि ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। दूसरी पॉइंट 4 मशीन साइकिल लग रहा है इसमें। तीसरी पॉइंट ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। ठीक है, कितना टी स्टेट हो गया ऑपकोड फेच के लिए 4, बाकी के लिए 3T। टोटल कितना हो जाएगा 13T, टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट। एड्रेसिंग मोड कौन सा है सर, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है आजकल, तो ये आपके सेमेस्टर में तो पूछा ही गया है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद से हमारा नो फ्लैग अफेक्टेड। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि उसमें क्या बोला जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, वैसा ना कि आप जो है ना कितना भी लाइफ में कुछ कर लो, लेकिन कुछ लोग आपके साथ वैसे मिलेंगे जो कि आपको हमेशा ही परेशान करेंगे। तो आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो और सेमेस्टर के लोग कोई भी प्रेशर नहीं लेना कि आपका नहीं होगा चाहे कुछ भी इस तरीके से, बहुत अच्छे से होगा। सेमेस्टर एग्जाम का पढ़ाई प्रॉपर 10 दिन का ही होता है। ठीक है, चलो अब जो है ना LDX RP पहले से पेपर अच्छे से तैयार करो, लास्ट में सेमेस्टर के लिए पढ़ दो। बस प्रीवियस ईयर उठाओ, उसको देख देख के अपने जो भी पढ़े हो थ्योरी अच्छे से उसको टिक करते हुए चले जाओ, बस वही होता है प्रॉपर प्रिपरेशन। ठीक है, LDX RP का मतलब क्या होता है इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि लोड एक्यूमुलेटर विथ द कंटेंट्स ऑफ memory location, contents of memory location pointed indirectly by the register pair specified in the instruction। क्या बोल रहा है कि लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड इनडायरेक्टली बाय द रजिस्टर पेयर। ठीक है, अब क्या होगा ना कि जो रजिस्टर पेयर का जो है हमारा, जो रजिस्टर पेयर हमारा पॉइंटेड रहेगा उसका कंटेंट कहाँ क्या करना है सर, एक्यूमुलेटर के अंदर भेजना है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दिया रहेगा कि आपके पास BC रजिस्टर पेयर है, ठीक है, 4565H का कंटेंट को भेजना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा LDAXB, इसका मतलब क्या है सर, BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के अंदर भेजना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेगा, आउटपुट फेच करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा सर, आउटपुट रहेगा, ऑपकोड फेच किया। ठीक है, जैसे ऑपकोड फेच किया उसको क्या पता चला कि सर हमारा जो है 4565 का जो कंटेंट है उसको कहाँ पे भेजना है, BC रजिस्टर पेयर में भेजना है। तो 4565 में मान लो कंटेंट आपका 40H दिया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो 4565 का कंटेंट 40H है उसको क्या करेगा, मेमोरी रीड करेगा यहाँ से और कहाँ भेज देगा सर, एक्यूमुलेटर के अंदर। यानी कि जो है एक्यूमुलेटर के अंदर क्या भेजना है, BC रजिस्टर पेयर का जो
बीसी रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है उसको भेज देना है, ठीक है। बीसी रजिस्टर पेयर कहाँ पे है सर, 4565H के ऊपर, 4565 के ऊपर, यानी कि हमारे पास बीसी के पास क्या है सर 40, यानी कि 40H कहाँ पे चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास 4565H है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सर एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमारा कहाँ चला जाएगा 40H, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ बताओ, ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है सर, तो ये हमारा 2 बाइट है, ये हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी 1 बाइट है, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या बोल सकते हैं सर, 2 मशीन साइकिल इसमें लग रहा है। तीसरा क्या बोल सकते हैं सर, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड, तो ये मशीन साइकिल टी स्टेट कितना होगा सर 40 + 3T, यानी कि 70। उसके बाद क्या बोल सकते हैं सर, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर इनडायरेक्टली एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हो कि नो फ्लैग्स अफेक्टेड, नो फ्लैग्स अफेक्टेड, ठीक है। तो आप इतना कुछ लिख सकते हो। चलो अब आगे आते हैं, LDX हो गया। अब देख नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वो होता है सर HTAXRP, रजिस्टर पेयर। आरपी का मतलब क्या होता है, रजिस्टर पेयर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट, स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट into the memory location pointed indirectly by the रजिस्टर पेयर, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है उसको कहाँ पे भेजना है सर, जो भी हमारे मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड किया रहेगा उसी रजिस्टर पेयर के अंदर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स देखो, मान लो जो है दिया हुआ है कि सर बीसी कहाँ पे पॉइंटेड है सर, बीसी रजिस्टर पेयर हमारा 3000H के ऊपर, ठीक है, इसका लोकेशन है। उसके बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट दिया हुआ है आपको 45H। अब देखो यहाँ पे लिख दिया कि HTAXB, यानी कि बीसी रजिस्टर पेयर, बी मतलब बीसी रजिस्टर पेयर। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपकोड फेच करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, वो ऑपकोड फेच करेगा। चलो यहाँ पे इसका जो है ना ऑपकोड है कुछ, यहाँ पे इसका ऑपकोड होगा कुछ, यहाँ से ऑपकोड फेच करेगा, ऑपकोड फेच करेगा, ठीक है। जैसे ऑपकोड फेच किया, यहाँ पे हमारा 3000H के ऊपर हमारा 25 पहले से दिया हुआ है डेटा, ठीक है। जैसे ऑपकोड फेच किया उसको पता चला कि 3000H के ऊपर जो है हमारे एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ से मेमोरी रीड करेगा या मेमोरी राइट करेगा। देखो उसको क्या करना है सर, उसको पता चला कि सर बीसी रजिस्टर पेयर के अंदर एक्यूमुलेटर का कंटेंट भेजना है। अब बीसी रजिस्टर पेयर कहाँ पे पॉइंटेड है 3000H के ऊपर, तब क्या करेगा, मेमोरी राइट करेगा और यहाँ पे 25 काट के क्या चला आएगा सर 45H हमारा स्टोर कर देगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे बीसी रजिस्टर पेयर पॉइंटेड क्या है 3000 के ऊपर, अब 3000H के ऊपर क्या होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को भेज देना होगा, यही तो काम करेगा ये, ठीक है। क्लियर यहाँ पे आपको बीसी पॉइंटेड है 3000H के ऊपर, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 45 दिया हुआ है। जैसे HTXB यानी कि बीसी रजिस्टर पेयर पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट भेज देना है। बीसी रजिस्टर पेयर कहाँ पे पॉइंटेड है सर, उसका मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है 3000H के ऊपर, ठीक है। चलो इसमें क्या लिखोगे, ये हमारा सर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद क्या लिखोगे सर, 2 मशीन साइकिल लग रहा है। उसके बाद क्या लिखोगे, हमारा ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी राइट लग रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टी स्टेज कितना होगा सर 40 + 3T = 70, ठीक है। ये कैसा सर है, रजिस्टर इनडायरेक्टली है ना, एड्रेसिंग मोड, नो फ्लैग्स अफेक्टेड। बताओ इतना में किसी को कोई परेशानी नहीं है सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो जो है, मान लो जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहे
कि राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी contents of memory location 8000H to accumulator ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखना है। अब इसको कैसे लिखोगे सर, इसको कैसे लिखोगे? हम लोग जो है ना, देखो कितना अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि हम लोग LDA 8000H, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि सर 8000H का जो कंटेंट है वो हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। पहला हमारा लिखने का मेथड ये हो गया, ठीक है, सही बात है सर। अब दूसरा देखो, हम लोग इसको लिख सकते हैं मूव MVI H कितना है सर हमारा 80H, MVI L कितना होगा सर हमारा 30H, सॉरी 00H लिख लो, 8000 नहीं होगा, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मूव AM, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 80 को स्टोर करेंगे H में और 00 के L में। उसके बाद से जो हमारा मेमोरी का जो है ना, हमारा जो मेमोरी का डेटा होगा उसको कहाँ पे भेजना है, मूव, यानी कि मेमोरी का डेटा भेजना है एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। ये भी हमारा एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है, चलो सही है सर। और कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं MVI B 80H MVI C 00H, यानी कि हमारा B रजिस्टर में हमारा क्या आ गया 80H, C में आ गया 00, यानी कि BC में हमारा क्या हो गया 8000 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो हम लोग बोल सकते हैं कि लोड एक्यूमुलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि BC रजिस्टर पेयर का कंटेंट, ठीक है, LDA X करेंगे ना, LDA X B कर सकते हैं ना यहाँ पे, बोलो चलो ठीक है, ये भी एक मेथड हुआ। और क्या एक मेथड हो सकता है, एक मेथड हमारा हो सकता है कि सर LXI H 800H मूव A, यानी कि हम लोग सबसे पहले HL रजिस्टर पेयर में 8000 को स्टोर किए और 8000 मेमोरी लोकेशन को कहाँ भेजना है सर, एक्यूमुलेटर के अंदर। चारों में से कोई भी एक मेथड से इसको लिख सकते हैं। चलो अब चारों का अलग अलग मीनिंग क्या है, देखो पहले वाले में हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा एक इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, 3 बाइट का है, ठीक है, टाइम कितना लगेगा सर 3T स्टेट, क्लियर है यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं सर कि ये हमारा 3 इंस्ट्रक्शन इसमें यूज हो रहा है, 3 इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, 5 बाइट का होगा, ठीक है, 1 2 2 4 5 बाइट का हो गया। टाइम कितना लगेगा सर 7 + 7 + 7, यानी कि टोटल 21T स्टेट। इसमें बताओ ये हमारा 3 इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, 5 बाइट का मेमोरी लोकेशन यूज होगा, टाइम कितना लगेगा, इसमें भी 21T लगेगा। इसमें बोलो, इसका भी निकाल सकते हो, बोलो आप बताओ कि इफिशियंट कौन सा आपका है, आपका इफिशियंट पहला वाला, इसमें टाइम कब लग रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, LXI RP LXI RP 16 बिट डेटा, LXI RP 16 बिट डेटा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसमें बोल रहा है सर कि लोड स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर, आरपी मतलब रजिस्टर पेयर, immediately with the 16 bit data given in the instruction, ठीक है। क्या बोला है कि लोड स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली विथ द 16 बिट डेटा, क्लियर है, यानी कि हमको क्या करना है सर, स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर को 16 बिट डेटा के साथ हमको भेजना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, ये हम यहाँ पे एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो आपको लिखा हुआ है LXI B 2435H,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमारा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लोड BC रजिस्टर पेयर इमीडिएटली विथ 2453 डेटा, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास C दिया हुआ है, C दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे C दिया हुआ है 35H, ठीक है, और हमारे पास B दिया हुआ है 24H। हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़, देखो यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, वो अपकोड फेच करेगा। अपकोड फेच पैसे जैसे करेगा उसको क्या पता चलेगा कि सर हम लोगों को जो है यहाँ पे देखो, सबसे पहले वो अपकोड फेच करेगा, फिर हमारा लोअर बाइट कितना होगा 35, फिर हमारा अपर बाइट 24, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा सर, सबसे पहले वो अपकोड फेच करेगा, फिर वो मेमोरी रीड करेगा, फिर वो मेमोरी रीड करेगा, ठीक है। यानी कि उसको क्या पता चलेगा कि सर यहाँ पे हमारा जो है BC रजिस्टर पेयर में क्या भेज देना है, 2435H को भेज देना है इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो भेज देगा। अब चलो इसमें बात करते हैं कि सर ये कितना बाइट होगा, तो ये 3 बाइट होगा, 3 मशीन साइकिल होगा, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड 4T 3T यानी कि टोटल 10T। हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा, नो फ्लैग्स अफेक्टेड, ठीक है। चलो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सर। अब देखो हम लोग जो है ना क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। तो हम लोग जो है ना पढ़ लिए, वो हम लोग देखते हैं हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आराम से देखते रहो, बस कुछ करना नहीं है, जीवन तो वैसे भी चलती ही रहेगी। चलो हम लोग पढ़ लिए मूव R1 R2, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए MBI-R 8 बिट डेटा, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए मूव RM, हम लोग पढ़ लिए मूव MR, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ लिए LXI रजिस्टर पेयर 16 बिट डेटा, हम लोग पढ़ लिए LDA 16 बिट एड्रेस, हम लोग पढ़ लिए HTA 16 बिट एड्रेस, हम लोग पढ़ लिए LDAX RP HTAX RP रजिस्टर पेयर, ठीक है। हम लोग इतना कुछ अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना आगे इसमें कुछ देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है सर। आगे का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होता है हमारा कुछ इस तरीके से लिखा रहता है XCHG। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है एक्सचेंज कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर पेयर विथ D रजिस्टर पेयर, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे HL है, HL का मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड है 3040H, D का पॉइंटेड है 6545H। आपको मान लो लिखा रहेगा XCHG, इसका मतलब है कि सर HL का जो है कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, D के साथ, D का HL के साथ, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट फेच करेगा और उसको पता चल जाएगा कि क्या करना है सर, हमको एक्सचेंज करना है। अब बताओ ये कितना बाइट है सर, 1 बाइट होगा। अब बताओ कितना मशीन साइकिल लग रहा है इसमें, 1 मशीन साइकिल, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। आउटपुट फेच, ठीक है, 4T स्टेट, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, ठीक है। वो जो 1 नंबर वाला पूछता है ना आपके पेपर में, नो फ्लैग्स अफेक्टेड, किसी भी एग्जाम में जो है ना ये काम आ सकता है, कोई इशू नहीं है, क्लियर। चलो
अब जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, अब खत्म ही होने वाला है, उसके बाद से अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल पढ़ेंगे। MBIM 8 बिट डेटा, MBIM 8 बिट डेटा, ठीक है। MBIM 8 बिट डेटा हम लोग को क्या, हम इसका मीनिंग होता है वो लिखते हैं पहले। इसमें जो होता है वो लिखो, मूव इमीडिएटली the 8 bit data specified in the instruction into memory location pointed by HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग को क्या करना है, जो भी मेमोरी लोकेशन HL रजिस्टर पेयर पॉइंट किया रहेगा वहां पे भेजना है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास HL रजिस्टर पेयर, आपका एग्जांपल ले रहे हैं, क्या लोकेशन पॉइंट किया हुआ है 2030H के ऊपर इसका पॉइंटेड किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MBIM 23H। अब क्या बोला है कि सर यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है उसको कहाँ भेजना है हमको, सर उसको कहाँ भेजना है 2030H के ऊपर, यानी कि HL रजिस्टर पेयर के ऊपर, जहाँ पे वो जो मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट किया हुआ रहेगा। अब देखो, ये थोड़ा सा इसको देखना अच्छे से। इसका मतलब ये होता है MBIM का मतलब कि सर जो भी हमारा डेटा है उसको कहाँ भेजना है, HL रजिस्टर पेयर जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया हुआ रहेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया है, 2030H को, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, आप कोई परेशानी नहीं है। चलो सर, हम लोग यहाँ पे देखें कि अपकोड फेच करेगा, ठीक है। अपकोड फेच करेगा, मेमोरी रीड करेगा। अपकोड फेच किया, उसके बाद से क्या किया कि 23H को ये रीड कर लिया, यहाँ पे हम लोग स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पे हमारा 2030 मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है H, और इसका डेटा हमारा दिया हुआ है 45H, ठीक है। जैसे वो अपकोड फेच किया, उसको पता चला कि जो डेटा है उसको हमको रीड करना है, उसको हमको क्या करना है, मूव करना है कहाँ पे सर, HL रजिस्टर पेयर के ऊपर। जो भी मेमोरी हमारा, यानी कि HL रजिस्टर पेयर जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट किया है उसके ऊपर हमारा जो कंटेंट है उसको भेज देना है, यानी कि उसका कंटेंट 23 है, उसको भेजना है कहाँ पे 2030H के ऊपर ये पॉइंट किया हुआ है। तो यानी कि 45 अब नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा 23H, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा सर, मेमोरी राइट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी राइट करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या करेगा सर, मेमोरी में हमारा पहले आएगा 23H, यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2030 जो पॉइंट किया हुआ है HL रजिस्टर पेयर, वहाँ पे कंटेंट हमारा क्या आ जाएगा 23 × H आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलो अब इसमें लिखते हैं इसके बारे में। तो सर ये जो होता है ना 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 3 मशीन साइकिल होता है, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी राइट, 4T प्लस 3T प्लस 3T, यानी कि 10T। ये हमारा जो होता है इमीडिएट डेटा ट्रांसफर होता है। यह रजिस्टर हमारा एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इमीडिएट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, और नो फ्लैग्स अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ रहता है LHLD 16 बिट एड्रेस। देखो आज आपको इंस्ट्रक्शन सेट में थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, ये सीखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखोगे लोड HL पेयर डायरेक्टली विथ contents of
टू कंसेक्यूटिव memory location whose starting address is specified in the इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि सर लोड HL रजिस्टर पेयर विथ कंटेंट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होज स्टार्टिंग एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। अब देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है कि सर LHLD, ठीक है, 2535H, ठीक है, 2535H क्लियर है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है हमारा। यानी कि हमको क्या करना है सर, हमको 2535H का जो कंटेंट है उसको क्या करना है सर, HL रजिस्टर पेयर में हमको लोड करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है, सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कैसे कैसे ये वर्क करेगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो हमारा मान लो ये आउटपुट फेच किया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है ना इंडियन वाला वो प्रोसेस लगाएंगे, लोअर बाइट फिर अपर बाइट, मेमोरी रीड किया, ये मेमोरी रीड किया, ये इसको स्टोर कहाँ पे करेगा, WZ टेम्पोररी रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर अपना काम कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब क्या है ना, अब क्या है, हम लोग बोले हुए हैं कि सर हमारा जो है एल, जो हमारा एल के अंदर जो स्टोर होगा वो होगा 2535 का जो पॉइंट होगा वो उसका डेटा स्टोर होगा हमारा। और यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं 2535H के ऊपर जो डेटा है वो है 20H, और 2536H के ऊपर जो डेटा है वो है 30H। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या बोले कि सर हमारा जो है एल जो होगा, एल कहाँ पे पॉइंटेड है सर 2535, एल के अंदर कौन सा डेटा जाएगा 2535 का। ठीक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल के अंदर क्या जाएगा सर 20H। अब देखो एच पे क्या जाएगा सर, बोला ना कि हमारा टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन कैस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एच पे जाएगा 2536 का डेटा, यानी कि एच के ऊपर कितना डेटा जाएगा सर, हमारा है जो 30H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा सर, ये मेमोरी रीड करेगा और ये मेमोरी रीड करेगा, तभी तो बोलेगा वो। चलो एल में तो आप 2535 दे दिए कि सर पॉइंट कर दिया कि एल का जो लोकेशन होगा 2535 का होगा और एच का होगा 2536 का होगा, लेकिन उसको क्या करना होगा, वहाँ से मेमोरी रीड करेगा तब तो 20H आएगा एल में, और मेमोरी रीड करेगा तब तो जाएगा 30H एच में। समझ में आया ये चीज़, यही चीज़ हमारा होता है LHLD। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो सर कि हमारा 3 बाइट होता है, उसके बाद लिख सकते हो सर 5 मशीन साइकिल लग रहा है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड 2, फिर 2 मेमोरी रीड, TH टेस्ट कितना लग रहा है 40 प्लस 2 इंटू 3T प्लस 2 इंटू 3T, यानी कि टोटल 16T। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, नो फ्लैग्स अफेक्टेड। क्लियर है, इतना कुछ लिख सकते हो आप, इतना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब सेम आप जो है ना SHLD का काम है कि आपको जो है ना यहाँ पे मेमोरी रीड के बदले मेमोरी राइट करना पड़ेगा, जो भी लोकेशन वो पॉइंटेड रहेगा। ठीक है, LHLD होता है ना, वैसे ही हमारा SHLD भी होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ हमारा, यहाँ तक कौन सा सर, यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हुआ वो हुआ हमारा डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप इसका एक बार टेबल बना लोगे सबका, मैं टेबल बता देता हूँ कैसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, इसका टेबल आप खुद से प्रिपेयर करोगे और एक बार चिपका लोगे, यहीं आपका टेबल साथ रहेगा सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी टेबल को प्रिपेयर करना है। और देखो सेमेस्टर एग्जाम है ना, तो एक बार पूछोगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे लिखना है सेमेस्टर पेपर, उसके लिए हम लोग एक कन्वेंशनल सोच रहे कि पेपर को अटैच करके यहाँ पे सॉल्यूशन करा दें। तो माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम कहीं करा पाएंगे, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सोच रहे थे लेकिन संभव नहीं है। देखो यहाँ पे लिखोगे इंस्ट्रक्शन के बारे में और क्या क्या पढ़े हो, यहाँ पे लिखोगे सर एड्रेसिंग मोड कौन कौन किस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कितना बाइट का होगा सर, यहाँ पे लिखोगे मशीन साइकिल कितना लगेगा, यहाँ पे लिखोगे टी स्टेट्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ,
देखो इस तरीके से टेबल बना लोगे आप लोग, ये आपका खुद का होमवर्क है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मूव R1 R2, यानी कि ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, 1 बाइट है, एक मशीन साइकिल लग रहा है, 4T स्टेट लगेगा। तो वैसे ही सबका बनाओगे, ठीक है। मूव का बनाओगे, मूव R8 बिट का, मूव RM का, मूव MR का, LDX का, STX का, ठीक है, SCHG का, MBIM का 8 बिट जो भी है, STA का, LDA का, जो कुछ भी है सबका बनाओगे आप, ठीक है। वहाँ तक हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिकल ग्रुप के बारे में कि उसके बारे में क्या समझना है। तो यहाँ तक देखोगे, किसी तरह का कोई परेशानी होगा एक बार कॉन्टैक्ट करोगे, नंबर भी आपको दिया हुआ है यूट्यूब में। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जब तक सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी असुविधा है एक बार कॉन्टैक्ट भी करोगे, ठीक है। थैंक यू।